नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ट्रम्प की रिसेंट फॉरेन पॉलिसी और ग्रीनलैंड के डिमांड को लेकर आज के टाइम में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे यूएस के ऊपर जो अपनी रिलायंस है वो अब कम करना चाह रहे हैं। जहां पर आज के टाइम में जो यूरोपियन कंट्रीज है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, डिजिटल ऑटोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। जहां हमने पिछले कुछ प्रीवियस वीडियोस में आप ये भी बताया कि अब यूरोपियन कंट्रीज यूएस टेक जायंट्स के ऊपर जो अपनी निर्भरता है वो अब कम करना चाह रही है और इसके अगेंस्ट में जो यूरोपियन कंट्रीज है वो अपना यूरो स्टेक के ऊपर में काम करना स्टार्ट कर चुकी है। इतना ही नहीं, फ्रांस की तरफ से आज से कुछ दिन पहले ये अनाउंस किया गया कि हम लोग यूएस का जो जूम है और जो टीम्स है इसे भी डंप करना चाहते हैं। और अब फाइनली ये अपडेट निकल के आ रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से यूएस का जो वीजा है, जो मास्टर कार्ड है, इसे भी रिप्लेस करना चाहते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे यूरोपियन ऑल्टरनेटिव्स टू वीजा एंड मास्टर कार्ड अर्जेंटली नीडेड सेज बैंकिंग चीफ। आपको बता दें कि जो ईयू के जो बैंकिंग चीफ है इन्होंने हाल ही में यूएस के वीजा और मास्टर कार्ड के अगेंस्ट में ऑल्टरनेटिव्स लाने के बारे में कहा है, क्योंकि यूएस वीजा और मास्टर कार्ड के जरिए यूरोपियन कंट्रीज से $24 ट्रिलियन के जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर पाता है। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर ईयू की तरफ से जिस तरीके से अब तक यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर, डिजिटल ऑटोनॉमी को लेकर बात की जा रही है, वहीं इसी के साथ यहाँ पर अब पेमेंट सिस्टम्स की ऑटोनॉमी को लेकर भी ईयू ने यहाँ पर एक बड़ा स्टेप लिया है। सो अगर पहले बैकग्राउंड की बात करें तो आज के टाइम में वीजा और मास्टर कार्ड के जरिए 66% यूरो जोन कार्ड पेमेंट की जाती है। यूरो जोन का मतलब बेसिकली यहाँ पर यह है कि वो देश जो करेंसी के तौर पर यूरो का यूज करते हैं। वैसे आपको बता दें कि यूरोपियन कंट्रीज ओनली यूएस के ऊपर ही नहीं, ये चाइना के ऊपर भी अपनी डिपेंडेंसी रखता है, जहां पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए चाइना का जो alipay.com है इसका यूज करते हैं। इसी के साथ साथ जो यूएस का जो पेपल है इसका भी यूज करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए। लेकिन वीजा और मास्टर कार्ड की जो एनुअल जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है ये $24 ट्रिलियन के आसपास में है, जो यूएस बेस्ड नेटवर्क्स के ऊपर में डिपेंड करता है। और ये जो वीजा मास्टर कार्ड फर्म्स है ना, ये यूरोपियन कंट्रीज में यूएस के लॉ एंड जुरिस्डिक्शन के अंडर में ही ऑपरेट करते हैं। और यही चीजें ईयू के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर बात आती है डेटा सॉवरेनिटी की। क्योंकि यूरोप को ये लगता है कि यूएस हमारे जो कार्ड और पेमेंट के जो डेटा है ये बिना कंसेंट के यूएस में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल रिस्क भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आज से करीब 4 साल पहले जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है 2022 के टाइम में, फरवरी 2022 के टाइम में, उस टाइम में यूएस की तरफ से वीजा और मास्टर कार्ड के एक्सेस को यहाँ पर बैन कर दिया गया था रशिया के लिए। इतना ही नहीं, रशिया के लिए तो काफी स्टेप्स उठाए गए थे, जहां पर स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया। और हाल ही में ग्रीनलैंड को लेकर ट्रम्प जिस तरीके से डेस्परेट है, इवन की यूरोपियन कंट्रीज को यहाँ पे ह्यूमिलिएट की जा रही है, जो नाटोस कंट्रीज है उनके अगेंस्ट में यहाँ पर काफी सारी बातें बोली जा रही है। इन सबको देखते हुए ईयू को अब ये लग रहा है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इसके साथ साथ जो डिजिटल ऑटोनॉमी है इस पर अब ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और इन्हीं सबको देखते हुए आज से कुछ दिन पहले ईपीआई यानी कि यूरोपियन पेमेंट इनिशिएटिव, जिसे 2021 के टाइम में लॉन्च किया गया था, जो कि एक 16 मेजर यूरोपियन बैंक्स का एक कंसोर्टियम है, और यूरोपा मींस यूरोप पेमेंट एलियंस, इनके तरफ से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है, जहां एक इंटर ऑपरेबल यूरोपियन पेमेंट नेटवर्क को क्रिएट करने की बात की जा रही है 130 मिलियन यूजर्स के लिए, जहां फिलहाल अभी 27 कंट्रीज में से 13 कंट्रीज में इसे इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। अगर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, तो यहाँ पर जो एपीआई है और जो यूरोपा है, यूरोपा बेसिकली एक कोलिशन है जिसमें यूरोप के कुछ देश जैसे कि स्पेन से लेकर जो इटली है, पोर्टुगल है, जो नॉर्डिक है, इनकी जो पेमेंट सिस्टम्स है जो इन देशों में बेसिकली ऑपरेट की जा रही थी, अब इसे इंटर ऑपरेबल बनाने की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो यूपीआई है ये आज के टाइम में हम लोग भारत में भी यूज करते हैं, और अब तो हम लोग इंडिया से बाहर में भी इसे यूज करते हैं, जैसे कि श्रीलंका में भी, भूटान में भी, यूएई में भी यूज करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके जो अपने पेमेंट सिस्टम्स हैं इन यहाँ पर इंटर ऑपरेबल बनाने की बात की जा रही है। और इसको लेकर जो यूरोपियन कंट्रीज बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टिन लगार्ड, इन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि यूरोप मस्ट कंट्रोल इट्स ऑन डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेफगार्ड कंज्यूमर डेटा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ऑटोनॉमी। और इसके लिए यहाँ पर वीरो की बात की जा रही है, जो कि एक पैन यूरोपियन डिजिटल वॉलेट है। ये जस्ट लाइक कि भारत के यूपीआई या फिर यूके की जो फास्टर पेमेंट है इन्हीं की तरह ये काम करता है, जहां पर कोई कार्ड की जरूरत नहीं है, ना ही कोई यूएस नेटवर्क की जरूरत है। डायरेक्ट यहाँ पर बैंक टू बैंक सेटलमेंट होता है। और ऐसा नहीं कि ये जो वीरो है इसके बारे में आज ही चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इसे आज से करीब के 2 साल पहले जुलाई 2024 के टाइम में इसे लॉन्च किया गया था, और ये भी यूपीआई के जैसा ही काम करता है। जिस तरीके से जो यूपीआई है जो एनपीसीआई से कनेक्टेड है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसी तरीके से जो वीरो है इसे सेपा से कनेक्ट किया गया है,
जो कि यूरोपियन कंट्रीज के लिए गेटवे काम करता है। वैसे आपको बता दें कि आज के टाइम में वीरो में 47 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जहां 1100 से भी ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कनेक्टेड हैं। लेकिन ये गिने चुने कुछ देशों में ही एक्टिव है, जैसे कि बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, जो कि वीजा के कंपैरिजन में, मास्टर कार्ड के कंपैरिजन में ये काफी छोटा नंबर है, क्योंकि वीजा जो है ग्लोबली देखा जाए तो इनके 4 बिलियन से भी ज्यादा इनके कार्ड्स है, वही मास्टर कार्ड के पास में 3 बिलियन से ज्यादा इनके कार्ड्स है। तो अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि रिसेंटली जो MOU साइन किया गया है बिटवीन EPI और यूरोपा के बीच में, इसके जरिए 13 कंट्रीज को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें खासकर इटली का जो बैंकोमेट है, स्पेन का जो बेजियम है, पोर्टुगल का जो MBWay है, या फिर नॉर्डिक्स का विप्स मोबाइल पे है। और ये जो 4 कंट्री है ये यूरोपा के अंडर में आते हैं, यूरोपियन पेमेंट एलियंस के अंडर में। यहाँ तक भी इसे एक्सपेंड किया जाएगा और कहा यह जा रहा है कि 2026 तक में पीपल टू पीपल के लिए इसे इंटरऑपरेबल बनाया जाएगा और 2027 तक में इसे ई-कॉमर्स के लिए और पॉइंट ऑफ सेल के लिए भी इसे एक्सपेंड किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से पहले ये प्रयास नहीं किया गया। आपको बता दें कि मोनेट प्रोजेक्ट के जरिए जो 2008 से लेकर 12 तक में इसे इंप्लीमेंट किया गया था, एक बार ये कोशिश की गई थी कि पूरे यूरोप में एक इंटर ऑपरेबल पेमेंट नेटवर्क को बिल्ड किया जाएगा। लेकिन ओवर द टाइम यहाँ पर जो नेशनल बैंक्स के जो लॉबीज हैं ये इस यूनिफिकेशंस को ब्लॉक करते हैं। उनका ये मानना था कि इससे जो डोमेस्टिक डोमिनेंस है ये लूज हो सकता है, और कहीं न कहीं पॉलिटिकल विल की भी यहाँ पर कमी देखने को मिल रही थी। वहीं अगर दुनिया भर से कंपैरिजन करें तो वीजा और मास्टर कार्ड, वैसे भारत में भी इनके काफी यूजर्स थे, लेकिन आज से 14 साल पहले भारत की तरफ से रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया था। और ये वो टाइम था जिस टाइम में हमने वीजा और मास्टर कार्ड को चैलेंज करना स्टार्ट किया था। और आज के टाइम में जो रुपे है ये ओनली भारत में नहीं, ये बाकी देशों तक भी इसके जो रिच है हम लोग पहुंचा चुके हैं। इतना ही नहीं, इसके जस्ट 4 साल के बाद में 2016 में हम लोगों ने UPI को लॉन्च किया। और आज के टाइम में UPI के जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये पर मंथ 10 बिलियन से भी ज्यादा होते हैं। और देखा जाए तो आज के टाइम में जो वीजा है, मास्टर कार्ड, जो डेबिट कार्ड है, इनके डोमिनेंस को काफी हद तक हम लोग कम कर चुके हैं। खैर अगर बाकी देश की बात करें, अगर चाइना की बात करें तो चाइना के पास में यूनियन पे है, और चाइना ने कभी US के वीजा मास्टर कार्ड को कभी एंट्री दिया ही नहीं है। रशिया के पास में मीर है, ब्राजील के पास में पिक्स है, और अब यूरोपियन यूनियन के पास में वीरो और डिजिटल यूरो अब आने वाला है। और इसके पहले भी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से US टेक के ऊपर जो डिपेंडेंसी है कम करने के लिए काफी स्टेप्स लिए गए हैं। जहां पिछले मंथ हमने आपको बताया था कि जो यूरोपियन यूनियन है ये अमेरिकन टेक जायंट्स को अब डिच करना स्टार्ट कर चुकी है और अब डिजिटल सॉवरेनिटी के बारे में ये बात कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो यूरोपियन यूनियन है ये यूएस टेक जायंट्स के ऊपर में 80% अपनी डिपेंडेंसी रखते हैं। और इसी के अगेंस्ट में यहाँ पर EU की तरफ से यूरो स्टेक को प्रमोट करने के बारे में यहाँ पर बात की गई, जिसके जरिए यूएस के जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे अमेजोन का हो या फिर गूगल का हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का, इनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है अब EU यहाँ पर कम करना चाहता है। इवन कि फ्रांस की तरफ से भी रिसेंटली ये कहा गया कि हम लोग 2027 तक में जो जूम है, जो टीम्स है, इसे भी कंप्लीटली यहाँ पर डंप कर चुके होंगे। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।